एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जगन्नाथपुरी में। उनका नाम था कुरमा बाई। तो वो एक बार जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गई। तो जैसे ही दर्शन किया जगन्नाथ जी का तो कुरमा बाई ने देखा कि अरे यहाँ तो ठाकुर जी को 56 भोग बन रहे हैं, 56 भोग चढ़ाए जाते हैं, लेकिन सारे भोग मीठा है, कोई भी एकदम झाल नहीं, चटपटा नहीं, तीखा नहीं है। तो कुरमा बाई ने सोचा कि एक बार मैं अपने प्रभु के लिए कुछ तीखा और चटपटा बना के दूंगी। तो वो अपने घर गई और सोचने लगी कि मैं प्रभु को क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं। तो वो कुरमा बाई एक मछुआरन थी। तो उसने सोचा कि एक काम करती हूँ, मैं भी अपने प्रभु को मछली बना करके देती हूँ। तो प्रभु के लिए बहुत भाव से मछली बनाने लगी और मछली बना ली और केले के पत्ते में ढक करके जगन्नाथ मंदिर की ओर चल पड़ी। जगन्नाथ मंदिर जैसे प्रवेश कर रही थी तभी पुजारियों को मछली की सुगंध आई और पुजारियों ने कुरमा बाई को खूब डांटा। और जैसे ही केले को पत्ते को खोला तो वो मछली की सब्जी अचानक से पकी कटहल की सब्जी में बदल गई। फिर कुरमा बाई ने मछली का भोग प्रभु को अर्पण कर दिया और प्रभु से कहा, प्रभु मुझे पता नहीं था कि आपको मांस का भोग नहीं लगाया जाता है, अब से मैं मांस खाना छोड़ दूंगी। और तब से कुरमा बाई मांस खाना छोड़ दिया और सात्विक जीवन जीने लगी। उसी प्रकार एक और माँ रहती थी। वो एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आई। तो जगन्नाथ मंदिर में उसने देखा कि अरे ठाकुर जी को 56 भोग, इतना सारा भोग लगता है, तो ठाकुर जी इतना सारा भोग तो ठाकुर जी का रात को पेट दर्द देता होगा। तो वो 56 भोग ठाकुर जी पा लिए और रात को उस माता ने नीम के चूरन को पीस करके ले गए जगन्नाथ मंदिर और वहाँ के पुजारियों ने माता को भगा दिया कि जाओ, ये सब भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है, ठाकुर जी का पेट दर्द नहीं देता। और वो माँ बहुत रोने लग जाती है, बहुत रोती है, इतना रोती है। तो वहाँ के मुख्य पुजारी को जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं और कहते हैं, अरे उन माता को आने देते ना, मेरा पेट बहुत दर्द दे रहा है, जाओ और जाकर के उस माता को बुला के लाओ। अब आधी रात को वो पुजारी उन माता के घर गए और बुला कर लाई और माता ने वो नीम चूरन का भोग भगवान पाए। तब जाकर के भगवान की पेट दर्द शांत हुई और तब से आज तक जगन्नाथ जी को 56 भोग पाने के बाद नीम का चूरन पवाया जाता है। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, सच्ची है। कितनी बड़ी भक्त थी वो दोनों मैया।